आखिर मोबाइल फ़ोन किससे काम करता है? तो इंटरनेट से काम करता है। आगे चलते हैं। 21वीं शताब्दी में नए स्मार्टफ़ोन के साथ 3G और 4G यानी फोर्थ जनरेशन उपलब्ध हैं। अब ये क्या है 3G 4G? तो चलिए चुटकी में हम समझा देते हैं। मोबाइल एक विशेष प्रकार के नेटवर्क पे काम करता है, विशेष प्रकार के नेटवर्क पे काम करता है। इसके लिए सबसे पहले 1G का विकास किया गया, यानी पहली पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन मोबाइल। स्पीड यहाँ पे देख सकते हैं 2.4 kbps था, केवल फ़ोन कॉल के लिए यूज होता था, यानी बात करने के लिए। उसके बाद से विकास हुआ 2G का, और इसमें दो चीज़ें आ गई। बात करने के साथ साथ आप किसी को SMS भी भेज सकते थे। स्पीड कितनी थी? तो 64 kbps थी। बाद में इसमें थोड़ा सा और इम्प्रूव हुआ, और ये इम्प्रूव 3G में बदला। और 3G में क्या हुआ कि टच स्क्रीन आने लगे, फ़ोन बटन पे काम नहीं करते थे, कॉल की सुविधा थी, SMS की सुविधा थी, और साथ साथ में इंटरनेट की सुविधा भी आ गई। और स्पीड कितना हो गया? 2 Mbps। काफ़ी बढ़िया सुधार हुआ। फिर इसमें भी और सुधार किया गया और नई टेक्नोलॉजी आई 4G। और 4G में फ़ोन स्मार्ट हो गए, स्मार्टफोन हो गए, और इसमें वीडियो कॉल की सुविधा, और वीडियो देख भी सकते हैं, भेज भी सकते हैं बड़े आसानी से। तो इसमें ये वीडियो कॉल की सुविधा आसान हो गई। हालांकि 3G में भी ये सुविधाएं थीं, लेकिन उतना प्रॉपर वो काम नहीं करता था, क्योंकि इसकी स्पीड काफ़ी कम थी, 2 Mbps थी। और 4G की 100 Mbps, यानी 100 MB पर सेकेंड, इतनी स्पीड। अब जो है फ्यूचर में 5G का प्रोग्राम है, और 5G में भी 4G से डेवलपमेंट हो करके काफ़ी ये तगड़ा हो जाएगा। और इसका स्पीड 1 Gbps, यानी 1 GB का जो डाटा होगा वो मात्र 1 सेकेंड में डाउनलोड होगा, यानी काफ़ी तेज़ इंटरनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब साइंस के बदौलत हुआ है। और संचार क्षेत्र, यानी संचार का मतलब एक जगह से इन्फॉर्मेशन को दूसरे जगह भेजने वाला जो होता है वो संचार कहलाता है। और संचार के क्षेत्र में इतने सारे डेवलपमेंट हुए हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि इंटरनेट, केवल इंटरनेट ही है जो जिसके बदौलत हम काम कर सकते हैं, या कुछ और भी है? वास्तव में अगर इंटरनेट को देखें तो इंटरनेट में डाटा का लेन देन, किसी को डाटा देना और किसी से डाटा लेना, यही काम होता है इंटरनेट का। यानी कि 4-5 कंप्यूटर एक साथ जुड़े हुए हैं। अब यहाँ मैं आइकन बना देता हूँ। यहाँ पे मैं आइकन बना देता हूँ। यहाँ पे कई सारी चीज़ें इस कंप्यूटर के पास हैं। इस वाले कंप्यूटर के पास कई चीज़ें हैं, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, ये रखा हुआ है। इस वाले कंप्यूटर के पास नहीं है। और इस वाले के पास सॉन्ग्स हैं, यानी गाने हैं, MP3 के गाने। अब इस वाले बंदे को वो गाने चाहिए, तो वो क्या करेगा? डाटा को इससे लेगा, मांगेगा। और किसकी सहायता से? तो इंटरनेट के सहायता से। अब इसके पास कुछ भी नहीं है, तो ये इससे भी मांगेगा और इससे भी मांगेगा। ठीक है, तो यही कंप्यूटर जब आपस में जुड़ जाते हैं और अब बिना तार के किसी भी डाटा को लेते हैं और किसी भी डाटा को देते हैं, वही इंटरनेट कहलाता है। किसी डाटा का आदान प्रदान ही इंटरनेट है, और बिना तार के। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आखिर केवल इंटरनेट है जो डाटा का आदान प्रदान करता है, या इसके अलावा और भी कुछ टेक्नोलॉजी है? तो जी हाँ, और भी टेक्नोलॉजी है। जैसे कि एक नई टेक्नोलॉजी है लाइट फाइडेलिटी इसको बोलते हैं।
यानी लाइट यानी कि प्रकाश के द्वारा डाटा को एक जगह से दूसरे जगह भेजना। यानी एक जगह आप लाइट जला दीजिए और यहाँ से अगर यहाँ डाटा भेजना है तो यहाँ पे एक रिसीवर लग जाएगा, और यहाँ से जब ये लाइट इस पे पड़ेगी तो वो रिसीव करके इस वाले जगह पे डाटा को रख देगा। यानी वायरलेसली, यानी कि यहाँ पे तार का प्रयोग बिल्कुल नहीं हो रहा, बिना तार के हम यहाँ के डाटा को यहाँ हम भेज पा रहे हैं। तो ये लाइफाई है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि 2011 में इस टेक्नोलॉजी की खोज हुई थी और हेराल्ड नाम के वैज्ञानिक जो हैं इन्होंने खोजा। कहाँ के? तो स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे हेराल्ड, और इन्होंने इस टेक्नोलॉजी का विकास किया 2011 में। इसके पहले भी एक सुविधा थी जिसका नाम था वाईफाई, और वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फाइडेलिटी। ये क्या करता है? ये भी इंटरनेट की तरह काम करता है और ये भी डेटा को एक जगह से दूसरे जगह भेजने में सक्षम है। हम वाईफाई के थ्रू दो डिवाइस को आपस में जोड़ लेते हैं और जोड़ करके उसका डेटा अपने में और अपना डेटा उसके में भेज सकते हैं। इसका एक उदाहरण है शेयर इट। आप शेयर इट चलाते होंगे। शेयर इट से क्या करते हैं? हम फ़ोन से वाईफाई कनेक्ट करा कर दोनों का, और हम किसी भी फिल्म को उस वाले मोबाइल में भेज देते हैं। और जैसे मान लीजिए ये मोबाइल है और यहाँ पे एक मोबाइल है और इसमें मूवी है, इसमें भेजना है, तो शेयर इट डाउनलोड करके हम मूवी को भेज लेते हैं। तो क्या तार जोड़ना पड़ता है इन दोनों के बीच? नहीं, तार नहीं जोड़ना पड़ता है। तो इसे हम बिना तार के करते हैं, विदाउट वायर, जिसको हम वायरलेस बोलते हैं। वायर का मतलब तार और लेस का मतलब नहीं, वायरलेस यानी बिना तार के डाटा का आदान प्रदान। तो वाईफाई के थ्रू भी डाटा को हम रिसीव कर सकते हैं और भेज सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है। अब इससे काम क्या होता है? डाटा का तो आदान प्रदान हमने कर लिया, इतना चीज़ जान लिया। अब इससे काम क्या होता है? तो हमारा डेली लाइफ आसान होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बैठ कर के आपको पढ़ा देता हूँ यूट्यूब से, वहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मान लीजिए कि ये एक कंपनी है और इस कंपनी का बॉस गया है अमेरिका और इसके कई साथी भी अमेरिका में हैं। अब सब लोग तो यहाँ पे आके दोबारा मीटिंग तो नहीं कर सकते ना, और सबको गाइड तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो है यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज हो रहा है, और एक टेलीविज़न कंप्यूटर के द्वारा जो है इनके बॉस क्या हुए हैं, जुड़ गए हैं, और इन सबको क्या कर देंगे? सूचना दे देंगे, बता देंगे कि कैसे आपको क्या करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके बॉस दूर रहकर भी इनसे जुड़े हुए हैं और इनके कामकाज को बता रहे हैं। तो कितना इजी है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन क्या है? मतलब ऐसा कि जब आप डॉक्टर के पास ना जा पाएँ और डॉक्टर आपके पास ना आ पाए तो आप कैसे डॉक्टर से जुड़ेंगे? तो इंटरनेट के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से किसी भी डॉक्टर से आप जुड़ सकते हैं और जुड़ करके अपने प्रॉब्लम्स को डॉक्टर को बताएंगे कि हमें ये दिक्कत है। डॉक्टर वो देख करके जो है टेस्ट लिख देगा कि भाई ये टेस्ट आप करा लो। टेस्ट करा करके जितनी भी पर्चियाँ या टेस्ट आते हैं उनको मुझे ईमेल कर दो, और ईमेल कर दो या व्हाट्सएप कर दो। मैं उन्हें देख करके और तुम्हें कुछ दवाएं लिख दूंगा। और जब ये देख करके दवाएं लिख देगा और फिर कहेगा जाके दवाएं दुकान से आप ले लो, और आप दवाएं दुकान से ले करके उसको खाएंगे और अच्छे भले हो जाएंगे। यानी कि एक जगह बैठे ही डॉक्टर भारत में, अमेरिका में, जापान में, हर जगह देख सकता है व्यक्तियों को। वहाँ के व्यक्तियों को डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत नहीं है। तो टेलीमेडिसिन से क्या है, इतना इजी हो गया है, यानी घर बैठे हम कोई भी जो है बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। तो ये संचार के क्षेत्र में इतने सारे डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं।